आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th वर्कशीट नंबर 40 जो डेट 6/8/2021 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा हमें दी गई है। तो इसमें पहला टॉपिक हमें बताया गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को हम हिंदी में कह देते हैं बहुपद। क्या कह देते हैं? बहुपद। बहुपद हिंदी में बोल देते हैं इसको बहुपद। और बहुपद होता क्या है? एन algebraic expression of more than one term consisting of variable and constant। यानी एक बीजीय व्यंजक algebraic expression को क्या कहते हैं हम? बीजीय व्यंजक। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें के एक से अधिक जो है क्या हो? मोर देन वन टर्म, मतलब टर्म की संख्या एक से ज़्यादा होनी चाहिए और जिसमें कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये x की 4 + 3x³ + 1 ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें टर्म कितने हो गए? एक तो x की 4 हो गया, एक 3x³ हो गया, एक 1 हो गया, यानी 3 टर्म हो गए। यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर एक टर्म होता है तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल यानी एक पदी, और दो पद होते हैं तो उन्हें बायनोमियल, और बायनोमियल होगा तब भी हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ट्राइनोमियल यानी 3 पद, तो ये वैसे हम इसे ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, भाई 3 पद हैं इसमें, और साथ साथ इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है इसमें x। अब जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, वेरिएबल की जो लार्जेस्ट पावर होती है, बिगेस्ट पावर जो होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, हम उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी में कहते हैं बहुपद की घात। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। अब हम कहें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, यानी जिसमें वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे px = x + 2, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल भाई? इसमें 2 टर्म है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब हम कहें कि भाई इसका जीरो क्या है? तो जीरो इसका, अगर हम इसको px को जीरो के बराबर रख दें तो x + 2 = 0, यानी x = -2 आ गया। तो x = -2 इज ए जीरो ऑफ px। तो यानी x = -2 इस px का क्या है? शून्यक है। अब बात आती है भाई शून्यक एक होगा या ज़्यादा हो सकते हैं? भाई इसमें तो एक ही आया, लेकिन अगर जितनी डिग्री होती है उसकी, पॉलिनोमियल की, बहुपद की जितनी डिग्री होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, वर्कशीट में नहीं है लेकिन अलग से ले लिया मैंने, कि px = x² - 9। x² - 9, अगर हमने इसको x² - 9 को जीरो के बराबर रख दिया तो इसके क्या फैक्टर हो गए? x + 3 × x - 3 = 0। तो या तो आइदर x + 3 = 0 यानी x = -3, और x - 3 = 0 यानी x = +3। तो इसके 2 जीरो आ गए। किसके? px = x² - 9 के जीरो कितने आ गए? 2 आ गए। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो डिग्री क्या है? 2 है। अगर डिग्री 3 होती तो 3 आ जाते शून्य। तो देयर आर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आल्सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। क्या मतलब हुआ इसका? कि इस बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, जो इसकी घात है, वो क्या है? 2 है। तो ये डिग्री की बात, पॉलिनोमियल की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसी पे आधारित है दो छोटे छोटे से सवाल इसने पूछ लिए हमसे। कहा कि भाई बताइए px = x की 4 + 2x³ + 3x + 7, इसकी डिग्री क्या है? इस बहुपद की डिग्री क्या है? तो भाई यहाँ पे वेरिएबल हमारा कौन है? x है। वेरिएबल कौन है हमारा? x है। और इस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, यहाँ कुछ नहीं है यानी जीरो, यहाँ पे कितनी? 1, यहाँ पे कितनी? 3, और यहाँ पे कितनी? 4। तो इसकी जो बड़ी पावर कितनी है? 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 4, यानी बहुपद की घात क्या हो गई? 4। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया कि नहीं सबके? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, जितना मान y होता तो उससे क्या फर्क पड़ना है? अगर मान लिया ऐसे होता भाई py = x की 100, वो y की 100 प्लस y -10, ये है मान लिया। तो अब इसकी जो डिग्री होगी बेटा, क्या होगी डिग्री? बिल्कुल सही पूछा आपने, कोई बात नहीं। y में ये कोई बात नहीं, आपको जो नहीं आता वो पूछ लो। y की पावर इसमें कितनी हुई? 100 हुई,
हैं। इसमें हमारा वेरिएबल कौन है, y है, तो y की पावर कितनी हुई 100, तो y की हो गई 100। हाँ वो नहीं भाई, दो वेरिएबल होंगे तो बहुपद तो होगा, लेकिन हम अभी उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये डिग्री इसकी कितनी होगी 100 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है वर्कशीट में, अभी हम वर्कशीट का जो लेवल है उसी पर रहेंगे, बाकी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तब आएंगे उसके क्वेश्चन इस तरह के। और ये दो वेरिएबल वाले बहुपद की बात अभी हम नहीं करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या हो गया भाई, हम पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो यानी x इक्वल टू -5 माइनस एक्स इक्वल टू -5 ये जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो हो गया। अब एक सवाल ये पूछा है कि इफ़ वी टेक y इक्वल टू पी एक्स एंड ड्रॉ पॉइंट एक्स वाई ऑन द ग्राफ, कि अगर हमने y इक्वल टू पी एक्स ले लिया और हम कोई ग्राफ खींचें, ठीक है, क्या खींचें, हम एक ग्राफ खींचें x और y का, x और y पॉइंट लगाते जाएं ऑन ग्राफ, वी गेट ए ग्राफ ऑफ पी एक्स, तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो किसका मिलेगा, पी एक्स का मिलेगा। अब मान लिया इसके हमें जीरो निकालने हैं, ग्राफ के जीरो निकालें, तो जीरो क्या होता है कि जहाँ पे पी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, या हम कहें कि वाई इक्वल टू जीरो हो गया। और आप सब जानते हो कि वाई इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है, कौन से एक्सिस पे होता है, बताया था 9th क्लास में। चलो नहीं भूल गए तो जहाँ पे यानी ये एक्स एक्सिस को काटेगा, यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटे या टच करे, यानी अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, ऐसे सोच लो, ऐसे भाई ये पॉइंट है मान लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या है इसमें, मान लिया ये 4 सेंटीमीटर दूर है यहाँ, तो 4 0, इस तरह से ये पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो है। अगर मान लिया इधर है कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लिया, तो ये पॉइंट है मान लिया मेरा यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर, तो ये -30 है। तो यानी वाई तो हर हालत में इस पे जीरो है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्स है, ये मूल बिंदु है। तो एक्स एक्सिस पे आप जो भी पॉइंट लेते हो उसका वाई यानी जो है ऑर्डिनेट, और हिंदी में कहते हैं कोटि, कोटि क्या होता है, शून्य होता है, क्लियर बात। तो y जो है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो y जो है अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब हम बात करेंगे, ये पॉलिनोमियल है हमारा, जिसका ग्राफ दे रखा है। अब इस पॉलिनोमियल के शून्य कितने हैं, जीरोज कितने हैं, तो सीधी सीधी बात है, एक शून्य यहाँ है, ये वाला एक शून्य यहाँ है, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो होगी, एक यहाँ है, तो इसके 3 शून्य हो गए। तो दिस पॉलिनोमियल है 3 जीरो, इसके 3 जीरो हो गए कि नहीं। एज द ग्राफ टचेज क्या कट है, या तो इसे टच भी कर सकता है और या फिर इस पे जो है इससे पास हो रहा है, यानी जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा उतने जीरोज होंगे। तो दी पॉलिनोमियल है 3 जीरोज एज द ग्राफ टचेज 3 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि यह 3 बिंदुओं पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताया था कि भाई जीरोज के पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज की संख्या कितनी होती है, किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि इसके शून्य कितने हैं, तो उतनी ही होती है जितने पे ये एक्स एक्सिस पे पास से पास हुआ या टच किया, तो वो उसकी डिग्री के बराबर होती है, वो उसकी घात के बराबर होती है, जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही इसके शून्य होते हैं। तो बड़ी आसान सी बात बताई गई है इसमें। और अगला ये जो 4 क्वेश्चन हमें करने के लिए दिए गए हैं, क्या बोला गया है इनमें कि एंसर के जीरोज ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, कि y इक्वल टू पी एक्स के शून्यकों को एन सर्किल कीजिए द गिवन ग्राफ, दिए गए ग्राफ में, एंड राइट द नंबर ऑफ जीरोज, और बताइए कि इसमें जीरोज की संख्या है कितनी। अब ये ग्राफ है, क्या है ये ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ अक्षों को, हाँ ये कहाँ एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका शून्य हो गया, जीरो हो गया। नहीं, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को काट रहा है, वो बात नहीं हमें करनी। वाई एक्सिस पे तो एक्स जीरो होगा बेटा, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, इसलिए ये शून्यक नहीं है। कौन सा शून्यक है, ये वाला शून्यक है। हाँ वो, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो शून्यक होगा वो कौन होगा, जहाँ पे ये x अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को काटने वाला पॉइंट, y एक्सिस को काटने वाला पॉइंट शून्यक नहीं होगा, समझ लीजिए। क्योंकि हमने क्या बताया भाई, कोटि कहाँ पे जीरो होती है, इसी पे तो जीरो होती है, x एक्सिस पे तो जीरो होती है ना, y एक्सिस पे तो एब सीधा जीरो होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो शून्यक हुआ ये वाला शून्यक हो गया, एन सर्किल कर दिया, और नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या एक ही हुआ इसमें भी, है नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, एक ही हुआ,
इसी तरह से दूसरे में आप देख रहे हो यहाँ पे ये टच कर गया, इस पॉइंट पे ये टच कर गया, तो ये टच करने का मतलब भी x इक्वल टू 0 हो गया, x वो जो y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, y इक्वल टू 0 हो गया, y का मान कोटि का मान 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और दूसरे इस पॉइंट पे भी 0 हो गया। जैसे एन सर्किल कर दिया जाता है, इसने कहा भाई एन सर्किल कर दो, यहाँ गोला घुमा दो, गोला घुमा दिया हमने। और नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो गए भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गया। इसी तरह से ये कर्व्ड ग्राफ तीसरे क्वेश्चन में देखा गया है, तो ये क्या पॉइंट पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे, तो यही से केवल एक ही शून्य हुआ। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो या शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज या शून्यकों की संख्या एक ही बात है, हिंदी अंग्रेजी हमें दोनों आनी चाहिए। कितनी हुई, एक ही हुई। इसी तरह से 14 में ये x एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस, और ये ओरिजिन। अब यहाँ 2 पॉइंट पे इसने, इसके ग्राफ ने, bx के ग्राफ ने 2 पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। तो ये जो पॉइंट हो गए, ये हमारे पॉइंट हो गए नंबर ऑफ, यहाँ पे ये हमारे शून्य हो गए, जीरोज हो गए, और इनकी संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। दो हो गई। तो आसान सी वर्कशीट थी, सभी बच्चे इसे कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।